एक राजा अपने राज्य व्यवस्था से समय निकालकर ईश्वर भक्ति में भी बहुत समय देता था। उसको एक योगी मिले, एक सन्यासी, और राजा ने उन सन्यासी से कहा कि मुझे ईश्वर के आनंद का अनुभव कैसे होगा, कब होगा, किस तरह होगा, और मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर भक्ति में लगाऊं, पर यह राज्य पीछा नहीं छोड़ता, इसकी व्यवस्था किसे सौंपूं। तो सन्यासी ने कहा कि ये बात बाद में करेंगे, आप राज्य की व्यवस्था करते हुए भी ईश्वर भक्ति कर सकते हो। 24 घंटे तो कोई ध्यान साधना में बैठना नहीं होता, 2 घंटे पर्याप्त हैं, सुबह शाम 1-1 घंटा। बाकी समय आप राज्य की व्यवस्था करो और इस राज्य को, इस व्यवस्था को ईश्वरीय कार्य समझकर करते रहो, तो ये आपका राज्य संचालन पुण्य में बदल जाएगा। और ईश्वर प्राप्ति के लिए केवल योगाभ्यास साधना ही पर्याप्त नहीं होती, पुण्यों का संग्रह भी चाहिए। तो आप राज्य संचालन पुण्य भावना से करो कि मैं जनता के लिए हूं राजा, अपने अहंकार की तृप्ति के लिए नहीं, ऐसा सोचकर करो। तो राज्य व्यवस्था में जो आप कष्ट उठाते हो, समय देते हो, यह भी पुण्य में बदलता रहेगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरी पूरी प्रजा ईश्वर का प्रत्यक्ष करे, ईश्वर के आनंद की झलक पाए और पूरी जनता में आध्यात्मिकता का भाव जगे, मैं ये चाहता हूं। तो सन्यासी ने कहा कि तुम प्रजा की चिंता छोड़ो, राज्य व्यवस्था की चिंता करो और अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास करो। राज्य के जो प्रजा है तुम्हारी, उसको तो एक एक को समझाना पड़ेगा। सबको जीवन का सही उद्देश्य समझ में नहीं आता, खाना पीना कमाना बस यहीं तक रह जाते हैं। इससे जो ऊंचा उद्देश्य है मनुष्य जीवन में ही जो प्राप्त किया जा सकता है, वो सबके भाग्य की बात नहीं होती। राजा नहीं माना, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मेरी प्रजा को कम से कम 1 मिनट के लिए ही सही परमात्मा के आनंद की झलक मिले, ताकि सबको अध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिल सके। ऐसा कुछ उपाय बताइए। सन्यासी ने कहा कि देखो, तुम बेकार प्रयास कर रहे हो, लोगों की रुचि जिसकी होती है वो स्वयं राह ढूंढ लेता है। तुमने भी तो ढूंढ लिया ना, तुम कर रहे हो और मैं तुम्हें संयोग से मिल गया, ईश्वर की कृपा होती है तो अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं। पहले अपना प्रयास शुरू करना होता है। राजा नहीं माना तो सन्यासी ने कहा कि अच्छा ठीक है, पूरी जनता में मुनादी करवा दो, सूचना करवा दो कि अगले दिन सब लोग इकट्ठे होकर, यहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पर सबको पहुंचना है और वहां पर ईश्वर के आनंद की झलक मिल जाएगी। तो राजा ने सबको सूचना करवा दी, सब लोग इकट्ठे हो गए और राजा, रानी, वो सन्यासी और उनके पीछे पीछे पूरी जनता, ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर के आनंद की झलक मिलेगी, ईश्वर दिखाई देंगे पहाड़ की उस चोटी पर, ऐसी आकांक्षा लेकर के सब लोग चल पड़े। चल रहे थे तो पहाड़ की थोड़ी सी ऊंचाई पर जाकर के एक व्यक्ति को चांदी के सिक्कों की एक खान दिखी। उसने कहा, अरे देखो इतनी सारी चांदी है यहां। तो आधे लोग चांदी के सिक्के अपने दुपट्टे पगड़ी वगैरह खोल खोल के उसमें बांधने पर लग गए। राजा ने समझाया कि भाई किस काम के लिए तुम आए हो, ये चांदी के सिक्के लौटते हुए ले लेना, इतना धीरज किसको। तो आधी जनता वहां से ही चांदी के सिक्के भरने में लग गई। राजा और आधी प्रजा, रानी और वो सन्यासी आगे बढ़ चले। बाकी लोग चांदी के सिक्कों को लेकर के वापस लौट गए। थोड़ा और ऊपर जाकर सोने के भंडार थे। उस अपार स्वर्ण भंडार को देख करके तो बाकी प्रजा से भी नहीं रुका गया और लोगों ने वो सोने के जो टुकड़े थे, सोने की ईंटें, सोने के बिस्किट, जो भी जिस भी शेप में रहा होगा वहां पहाड़ पर सोना, तो बाकी लोगों ने अपने अपने कपड़ों में, थैलों में, और जो कुछ भी उस समय खुले वस्त्र पहने जाते थे, धोती वोती खोल के उसमें सब बांधना गठरी शुरू कर दिया।
राजा ने, सन्यासी ने बहुत चिल्ला चिल्ला कर कहा कि अरे भाई ये वापसी में ले लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, सिक्के भागे नहीं जा रहे, मिल जाएंगे, अभी पहले ईश्वर का आनंद तो पालो। लेकिन किसी ने नहीं सुनी उनकी आवाज, उनकी बात किसी ने नहीं मानी। केवल राजा, रानी, वो सन्यासी तीनों आगे बढ़ गए और बाकी सारी प्रजा स्वर्ण लूटने में लग गई और सोना लेकर के वो वापस अपने शहर लौट गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो हीरों की खान थी। हीरे देख करके तो रानी का भी मन चंचल हो उठा और उसने कहा कि इतने हीरे आपने तो मुझे कभी इस पहाड़ पर नहीं लाए, जानबूझ के छुपा रखे थे क्या? तो राजा ने कहा कि अरे इससे दुगने हीरे तुम्हें ला दूंगा। अभी जिस उद्देश्य से हम जा रहे हैं, देखो ये गुरुजी बड़ी मुश्किल से मिले, इनके सानिध्य में इनके बताए प्रयोगों से ही, जो ध्यान के अभ्यास हैं उनके द्वारा ही ईश्वर के आनंद का प्रत्यक्ष होगा। किस चक्कर में पड़ी हो? पर रानी नहीं मानी और रानी ने अपनी साड़ी खोल करके जो अंतर वस्त्र थे वो पहने रहे, बाकी उसमें भी हीरों को भरना शुरू कर दिया। राजा को बड़ी ग्लानि हुई और वो सन्यासी से बोला कि महाराज आप बिल्कुल ठीक कहते थे, अच्छा है कि अब हम भी यहीं से वापस लौट चलें, क्योंकि ईश्वर के आनंद की झलक पाने के लिए पहाड़ पर जाना तो आवश्यक नहीं है, केवल तुच्छ प्रलोभनों से बचना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इस संसार में जो सुख बनाए हैं, जो सुखद पदार्थ रचे हैं, उनको सुख उठाना ईश्वर प्राप्ति में रुकावट है, ऐसा नहीं है। ईश्वर का बनाया हुआ संसार सब प्राणियों के सुख और आनंद के लिए रचा गया है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, इस जगत में जो भी पदार्थ ईश्वर के बनाए हुए हैं वो सब लोगों के सुख और आनंद के लिए हैं। ध्यान दीजिए, सब लोगों के। फिर भी इस जगत में दुख उपज आता है। संसार के पदार्थों से ही हम दुख उपजा लेते हैं। अच्छा, अगर इस संसार में आप अकेले हो, कोई दूसरा इंसान न हो, तो सारी संपदा आपकी होगी ना। जो भी इस धरती में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें सब आपकी होंगी और आप ही इस धरती के सम्राट होंगे। आप अकेले हैं, क्या ये स्थिति आपको अच्छी लगेगी? अकेले क्या मतलब निकलेगा? अभी समाज है और समाज की व्यवस्था है, इसमें कोई अनाज पैदा कर रहा है, कोई गेहूं पैदा कर रहा है, कोई गन्ना पैदा कर रहा है, कोई आटा बना रहा है, कोई चीनी बना रहा है, कोई कपास पैदा कर रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई बिजली बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब कुछ कर रहे हैं और सबके कर्म के परिणाम से हम हजारों तरह के सुख भोग रहे हैं। अकेले आप होंगे इस धरती पर। खुद खेती करना, खुद अनाज उपजाना, खुद गन्ना पैदा करना, खुद चीनी बनाना, खुद सारा कुछ आप खुद करते रहोगे। सुबह से शाम तक इस शरीर की जो बेसिक नीड्स हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा, रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी, उसको बनाने और रख रखाव में ही आपका सारा समय बीत जाएगा। कुछ जीवन के बड़े सुख और आनंद आप नहीं पा सकेंगे। ज्ञान का आनंद, प्रेम का आनंद, परोपकार का आनंद, ईश्वर भक्ति का आनंद, ये बड़े सुख हैं और ये तभी मिलते हैं जब हम सबके साथ रह रहे हों। किसका परोपकार करोगे अकेले रह रहे हो? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम नियमों का पालन पहाड़ पर जाकर अकेले में होगा क्या? कोई बोलने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है, तो किससे सच बोलोगे, किससे झूठ बोलोगे? कोई मतलब ही नहीं निकला। तो सत्य व्यवहार की परीक्षा तो संसार में रहकर होगी ना। इसलिए वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर का आनंद ही जीवन का लक्ष्य है, संसार छोड़ो और कहीं पहाड़ की गुफा में जाकर बैठ जाओ। वो लोग और भी गलत हैं जिन्होंने घोषणा की है कि कोई ईश्वर विश्वर नहीं है, कोई जीवन का बड़ा पर्पज, बड़ा लक्ष्य नहीं है, बस खाओ पियो ऐश करो, इसके अलावा और कुछ नहीं है जीवन। न इस जीवन के बाद कोई जीवन है, न कोई हमारे कर्मों का फल देने वाली कोई शक्ति है, बस यही पहला और आखिरी जीवन है। जो दिख रहा है वही सच है, खाओ पियो ऐश करो। ये खाना पीना ऐश करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। पुरुषार्थ लगता है, प्रयास लगता है। तो इस जगत में वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि सुख के सारे साधन मेरे ही हो जाएं, वो दुखी रहेगा।
अधिक से अधिक सुखी होने के 50 रास्ते हैं, ध्यान दीजिए। अधिक से अधिक सुखी होने के 50 रास्ते हैं। दूसरों से ज्यादा सुखी होने का कोई रास्ता नहीं है। जब आप अपनी साड़ी की भी तुलना दूसरे की साड़ी से करने लगते हो, अपनी ड्रेस की तुलना जैसे ही दूसरे की ड्रेस से करते हो, अपनी कार के मुकाबले जैसे ही आप दूसरे की कार से अपनी कार की तुलना करते हो, वैसे ही कहीं ना कहीं आपकी कार छोटी पड़ जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी ड्रेस दूसरे की ड्रेस से कम सुंदर हो जाएगी। आपको अपना शरीर, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवेश, अपनी परिस्थितियां, सब कुछ कहीं ना कहीं छोटी लगेंगी यदि दूसरों से गलत तुलना करने की आदत है। इसलिए जीवन में पूर्णता लाना सीखें। यज्ञ पूर्णाहुति के बिना पूर्ण होता है? पूर्णाहुति से ही तो पूर्ण होगा। और पूर्णाहुति से पहले सृष्टिकृत आहुति है। सृष्टिकृत आहुति के बिना पूर्णाहुति नहीं होगी। देखिए, आहुतियां दो प्रकार की होती हैं। सृष्टिकृत आहुति और पूर्णाहुति की बात मैं आपसे कहूं उससे पहले ये समझ लीजिए कि आहुति दो तरह की है। एक आहुति वो है जो सिर्फ हाथों से दी जाती है। हाथों से दी हुई आहुति कहां पहुंचती है? हवाओं तक रह जाती है। हाथ से आपने हवन सामग्री उठाई, हाथ से चम्मच उठाया, घी लिया और अग्नि में डाल दिया। अग्नि में पड़ने से वो जो जड़ी बूटियां हैं, सुगंधित हैं, रोगाणु नष्ट करने वाली हैं, पोषक तत्व उसमें हैं, घी है, तो वो सूक्ष्म होकर हवा में मिल जाएगा। हवा में सुगंध फैल जाएगी, रोगाणु नष्ट हो जाएंगे, पोषक तत्व उसमें घुल गए। ये अग्निहोत्र का फायदा हुआ जो सिर्फ हाथों से आहुति दी आपने। इतना काम करने के लिए 200 कुंडों पर आप सब 300, 400, 500 लोगों के उपस्थित होकर आहुति देने की कोई जरूरत नहीं थी। एक बड़ा गड्ढा करके उसमें आग जलाते, 2 आदमियों को बोलते, घी सामग्री सब उसमें डाल देते, हवाओं में खुशबू फैल जाती, रोगाणु नष्ट हो जाते और उसमें पोषक तत्व घुल जाते। अग्निहोत्र का ये प्रयोजन बहुत छोटा सा है। पर्यावरण की शुद्धि, अग्निहोत्र का ये प्रयोजन बहुत छोटा है। एक आदमी कर देगा, 500 लोगों के इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। तो हाथों से दी हुई आहुति हवाओं तक रह जाएगी और जो आहुति हृदय के साथ दी गई है वो ईश्वर तक पहुंचेगी। हाथ आहुति देने वाले हाथों के साथ हृदय जोड़ दीजिए। कैसे जुड़ेगा? जो आप कहना चाहते हो ईश्वर से, उसे अपनी भाषा में उस समय कहो जब मंत्र बोला जा रहा है। उस मंत्र बोले जाते समय अगर आप ईश्वर से कुछ कह रहे हैं, हे प्रभु मेरे जो भी दुख और दुखों के कारण है वो दूर कर दीजिए मेरे जीवन से, परिवार से। यद भद्रम तन्ना आसुवा, जो भी सुख और कल्याण है वो मुझे प्रदान कीजिए। ये प्रार्थना अगर मन की गहराई से कही गई है तो अवश्य पूरी होगी। आप सब यज्ञ में जिन्होंने आहुति दी है, श्रद्धा के साथ दी है, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं इस मंच से, आपकी वो प्रार्थना जो मन की गहराई से उठी है वो परमेश्वर अवश्य पूरा करेंगे। पर याद रखना, अगर आपका हृदय गूंगा है, फिर से बोलता हूं ध्यान दीजिए, अगर आपका हृदय गूंगा है तो समझ लीजिए कि भगवान भी बहरे हैं। अगर आपका हृदय नहीं बोल रहा तो ईश्वर भी नहीं सुनेंगे। प्रार्थना को सत्य कर लीजिए, प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। प्रार्थना सच्ची होती है 2 मुख्य तरीकों से। एक, जो आप भगवान से पाना चाह रहे हो, जिस चीज को, जिस वस्तु, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप ईश्वर से निवेदन कर रहे हो, उसको पाने के लिए आपका जो एफर्ट है, आपको जो प्रयास करना चाहिए उतना कीजिए। और वो करते हुए, करने के बाद ईश्वर से अपनी प्रार्थना कीजिए। फिर उसके बदले में ईश्वर की कृपा, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग, अनुकूल परिस्थिति, इतनी चीज मिलेंगी। धन चाहिए, करो ना दिल की गहराई से, वयम श्याम पतेवरेणाम इंद्र श्रेष्ठानि धनानि देहि। खुद भी मेहनत करो, अपना बिजनेस, कारोबार जो भी है, जिस सीढ़ी पर हो वहां से एक सीढ़ी ऊपर उठने की प्रेरणा और परिस्थिति दोनों ईश्वर अवश्य देंगे प्रार्थना के बदले में। एक सीढ़ी ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप अभी इसी जीवन में अंबानी बन जाओगे, समय लगेगा। अंबानी भी एक जीवन का नहीं है, कोई भी व्यक्ति एक जीवन का नहीं है। कई कई जन्मों के कर्म फलों का समुच्चय साथ चल रहा होता है। तो ऐसा भी नहीं है कि भगवान, आपने इधर प्रार्थना की और उधर आपके बैंक अकाउंट में आप जाकर देखें कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए कहीं से आ गए। ऐसा भी नहीं होगा। परमेश्वर क्या देंगे?
प्रेरणा, इंस्पिरेशन, बढ़ो आगे, करो, सही दिशा में प्रेरणा, इस दिशा में कार्य करो। मार्गदर्शन, सहयोग, अनुकूल परिस्थिति, परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी कि आप जल्दी जल्दी प्रगति करने में सक्षम हो जाओगे। अपनी दिशा चुन लीजिए जिस क्षेत्र में आप सुख आनंद पाना चाहते हो। तो प्रार्थना के साथ यज्ञ कीजिए तो आपका मन उसमें लगेगा और मन की गहराई से प्रार्थना कीजिए, पुरुषार्थ अपना साथ साथ कीजिए, प्रार्थना अवश्य पूरी होगी। अब आपने बहुत सी प्रार्थनाएं कर ली, यज्ञ कर लिया, अंत में स्विष्टकृत आहुति। स्विष्टकृत आहुति का मतलब होता है सुइष्ट। इष्ट माने हमने यज्ञ किया, जो हमारा किया हुआ यज्ञ है, हे प्रभु, हम अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक अपने इस कार्य को जितना अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर सकते थे उतना हमने किया। अब इसको सुइष्ट बनाना आपका कार्य है, इसको स्विष्ट कर दीजिए। स्विष्टकृत आहुति का सिर्फ इतना मतलब नहीं होता कि हलवा, मिठाई, चावल उबले हुए उठाए और अग्नि में समर्पित कर दिए। अपने कार्य को पहले अपनी बुद्धि और शक्ति की आखिरी सीमा तक अच्छे से अच्छे ढंग से करने की कोशिश कर दीजिए। ईश्वर सिर्फ कोशिश देखते हैं, आपने पूरी कोशिश की या नहीं, इसके बाद निश्चिंत हो जाओ। अब जो फल होगा वो मंगलमय होगा, वो कल्याणकारी होगा। अभी नहीं होगा, तुरंत नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन होगा। अगर अपने कार्य आपने पूरे पुरुषार्थ से, 5 प्रकार के पुरुषार्थ करने होते हैं, सफलता 99% तक सुनिश्चित हो जाती है। 5 प्रकार के पुरुषार्थ कर दीजिए, 99% सफलता आपकी सुनिश्चित हो जाएगी। फिर भी 1% कालम में अगर पूरा पुरुषार्थ करने के बाद भी, सब 5 प्रकार का पुरुषार्थ प्रयास करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, तो भी समझना कि ये सफलता न मिलने में ही आपका कोई कल्याण छिपा हुआ है। ऐसा 1% स्थिति में होगा। तो परमेश्वर से स्विष्टकृत आहुति देते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमने अपना काम अधिक से अधिक अच्छे ढंग से कर दिया। अब इसमें जो भी कमी रह गई, जो भी अधिकता हो गई, जो भी त्रुटि हो गई, उसे आप ठीक कर दें। करेंगे, जरूर करेंगे। ध्यान दीजिए, आपका हर एक काम यज्ञ बन जाएगा यदि उसमें अपने सुख के साथ साथ दूसरों का सुख भी इन्वॉल्व हो गया है। अपना सुख लेना कोई बुरी बात नहीं है, बस उस सुख के साथ दूसरों का सुख भी जोड़ दीजिए कि मेरा सुख भी हो और दूसरों का सुख भी हो, बस वो काम यज्ञ हो जाता है, पुण्य बन जाता है। और ऐसे कार्यों की अधिकता ही आपको फिर ईश्वर के आनंद की झलक की ओर ले जाती है। रोज ईश्वर प्रार्थना, थोड़ा बहुत योगाभ्यास, ध्यान, चिंतन और साथ में पुण्य जितना हो सका। तो आप रोज इतने पुण्य करने के अवसर कहां से पाओगे बताइए? अगर देश की व्यवस्था अच्छी हो तो मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि सब लोगों को भोजन, निवास, अभी और 3 करोड़ घर बनाने का वायदा उन्होंने अपने संकल्प पत्र में किया है बीजेपी ने, तो सब लोगों को घर मिल गया, सब लोगों को रोजगार मिल गया, सब लोग बहुत अच्छे रह गए, कोई दीन दुखी नहीं है, तो भीख भी किसको दोगे? तो कोई भी ऐसा नहीं है दीन दुखी जिस पर आप कुछ दया करके कुछ पुण्य कर सको। तब बताओ पुण्य कहां से होंगे? ईसाइयों के द्वारा चलाए गए एक स्कूल में, वहां क्या नियम है कि जो क्रिश्चियन स्कूल है ना, कॉन्वेंट स्कूल, वहां सप्ताह में एक दिन कोई न कोई प्रीस्ट, पादरी आकर के बच्चों को कुछ समझाता है, लेक्चर देता है, बाइबल की बात समझाता है। सब धर्म ग्रंथों में अच्छी अच्छी बातें, बहुत सारी बेवकूफियों की बातें मिल गई हैं, तो उनको सुधारने के लिए कोई धर्मगुरु तैयार नहीं होता। ऋषि दयानंद ने ये काम अपने समय में ये प्रस्ताव किया था, 2 बार प्रयास किया, लोग राजी नहीं हुए। खैर, तो उसने बच्चों को ये कहा कि देखो बच्चों, रोज कोई एक अच्छा काम करना चाहिए। क्या कहा पादरी ने? रोज कोई एक अच्छा काम करना चाहिए। तो उसने उदाहरण देके समझाया, जैसे कोई कमजोर, बूढ़ा, लाचार आदमी, कोई अंधा आदमी सड़क पार करने की कोशिश कर रहा हो तो उसको सड़क पार करने में मदद कर दी, तो ये एक अच्छा काम हुआ, एक पुण्य। ऐसा रोज करना चाहिए। तो अगले सप्ताह में मिलूंगा और तुमसे पूछूंगा
कि तुमने क्या अच्छा काम किया। तो अगले सप्ताह पादरी साहब फिर भाषण देने के लिए आए, वही बच्चे इकट्ठे थे। तो बच्चों से उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ तुमने पिछले दिन कौन सा अच्छा काम किया, जो बीता दिन उसमें कौन सा अच्छा काम किया। तो बच्चे ने खड़े होकर बताया, मैंने एक बूढ़ी महिला को, एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करवाई। तो दूसरे बच्चे को खड़ा किया, तुमने क्या किया। उसने कहा कि मैंने भी एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करवाई। 80 बच्चे थे, सबने खड़े होकर ये जवाब दिया कि मैंने एक बूढ़ी स्त्री को सड़क पार करवाई। तो पादरी हैरान रह गया, उसने पूछा कि तुम 80 बच्चों को एक एक बूढ़ी महिला कैसे मिल गई, तुम सबने एक जैसा पुण्य किया है, एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करवाई है। तो सब बच्चे बोले कि जी वो बूढ़ी महिला सड़क पार जाना ही नहीं चाहती थी, हम सब ने मिलके पकड़ के उसको सड़क पार पहुंचा दिया। तो अब मैंने ये जो कथा सुनाई, मुझे इसके 2 परिणाम आपसे कहने। क्या ऐसा है कि दुनिया सुनना नहीं चाहती धर्म की, ईश्वर की बात, अध्यात्म की बात, और देव शरण जी जैसे लोग, ओम शरण जी जिनकी स्मृति में ये हो रहा है, और महात्मा विद्या भिक्षु जी जिन्होंने वानप्रस्थ लेकर के इस पूरे इलाके में आर्य समाज की धारा, विचारधारा फैलाने की कोशिश जीवन भर करते रहे, क्या और हम सब लोग मिलकर जबरदस्ती लोगों को सुनाना चाह रहे हैं कोई सड़क के पार जाना नहीं चाहता और हम पकड़ करके चलो भाई सुनो। जबरदस्ती तो नहीं चल रही है, तो कम से कम यहां तो आप जबरदस्ती नहीं बुलाए गए, केवल निवेदन था, आप आए। तो अगर सब लोग अपने अपने ढंग से सब ठीक हो, कोई दीन दुखी ना हो, तो आप पुण्य का अवसर कहां से पाओगे। ध्यान दीजिए, इतने पुण्य करने के अवसर आपको जीवन भर मिलेंगे नहीं। मान लीजिए भिखारियों का इंतजाम सरकार कर दे, पता नहीं क्यों नहीं करती, थोड़े से प्रबंध से आपको सड़क पर, रेलवे स्टेशन या वहां भीख मांगते लोग नहीं दिखेंगे। सरकार थोड़ा सा इंतजाम कर दे बस। आखिर हम सब लोग टैक्स किस लिए दे रहे हैं। अब तो हर महीने जीएसटी जा रही है। तो ध्यान दीजिए, पुण्य का जो सबसे प्रमुख मार्ग है वो ये है कि आप जो प्रोफेशन, जो आपका व्यवसाय है, जो आपकी आजीविका है, किस लिए कर रहे हो ये बताओ। आज कोई भी काम आप जो आजीविका के लिए कर रहे हो, वो किस लिए कर रहे हो। अपनी आजीविका के लिए, हाँ ठीक है भाई, हमें पैसे मिले इसलिए कर रहे हो। पर ध्यान दीजिए, दुनिया में मनुष्य के अलावा बाकी सारे प्राणियों को सिर्फ अपना भोजन ढूंढना पड़ता है, कमाना नहीं पड़ता, सिर्फ ढूंढना है, मिल जाता है। शाकाहारियों को शाकाहार मिल जाता है, मांसाहारियों को मांसाहार मिल जाता है। मनुष्य को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दूसरों का सुख बढ़े। अगर आप अध्यापक हो और सब्जेक्ट को इस तरह पढ़ाते हो जो किसी बच्चे की समझ में नहीं आता, तो कोई आपसे ट्यूशन पढ़ेगा, कोचिंग लेगा। आप डॉक्टर हो, आप इस तरह इलाज करते हो कि किसी बीमार की बीमारी ठीक नहीं होती, तो कोई आपसे इलाज कराने आएगा। आप किसान हैं, ऐसे बीज बोते हैं कि कोई फसल ऐसी उपजती है जो किसी के खाने पीने के काम की नहीं, तो क्या अर्थ निकला। आप दुकानदार हैं, आप अपनी दुकान में ऐसा सामान भर लीजिए जो किसी के उपयोग का नहीं है, तो कोई ग्राहक आपके पास आएगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, आप जनरल स्टोर खोलते हो, दूसरों के मतलब की चीज रखते हो। आप डॉक्टर बनते हो, दूसरों का इलाज करते हो। आप स्कूल खोलते हो, दूसरों को शिक्षा देने के लिए। दूसरा दूसरा दूसरा, दूसरे के लिए कुछ करके आपको अपने आजीविका के लिए पैसे मिलते हैं। बोलिए हाँ कि ना, ठीक बात है ना। तो जब आप अपना प्रोफेशन कर रहे हैं तो दूसरे का सुख पहले होना चाहिए या मुझे कितने पैसे मिलेंगे ये। अगर मन में ये भाव लेकर आपने कार्य किया कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे इसके बदले में, तो आपका कार्य सिर्फ व्यवसाय हुआ और पैसे मिल जाएंगे, पुण्य नहीं मिलेगा। अगर आप पहले दूसरों का सुख मन में ले आते हो कि मैं डॉक्टर हूं, दूसरे की बीमारी कैसे ठीक हो जाए, फीस तो लेनी है, लेकिन दूसरे की बीमारी ठीक करने का भाव पहले हुआ, बस एक आम यज्ञ बन गया। पैसे तो ले लेना, कोई गरीब है तो कंसीडर कर लो, वरना
आपका जो ये प्रोफेशन है यही पुण्य बन जाएगा, यही यज्ञ बन जाएगा। इसका नाम होता है ईश्वर की भक्ति। ध्यान, साधना, संध्या, यज्ञ 1 घंटे का काम है, लेकिन भक्ति कम से कम 8 से 10 घंटे चलेगी, जितना समय आप अपने प्रोफेशन में दे रहे हो। बस दूसरों का सुख पहले ले आओ। तो देव शरण जी की चिंता क्या होती है, और उनकी टीम के जो भी लोग हैं, इस स्कूल में जो भी बच्चा प्रविष्ट हो वो ऐसा बनकर निकले, सिर्फ उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ लिया और कंप्यूटर सीख लिया इतना काफी नहीं है। उसमें देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, उसके मन में अच्छे संस्कार अंकित हों, वो अपने पूर्वजों के इतिहास से परिचित हो, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। ये दूसरे स्कूलों से जो विशेषता डाली है, दूसरों के बच्चों को और अधिक योग्य बनाना। फीस तो ली जाएगी, लेनी चाहिए, नहीं स्कूल चलेगा कैसे। तो जब आप दूसरों का सुख पहले अपने आजीविका वाले कार्य में ले आते हैं, आपका वो पूरा 8-10 घंटे का समय पुण्य में कन्वर्ट हो गया। दोनों चाहिए, ईश्वर की भक्ति भी चाहिए, संध्या इत्यादि योगाभ्यास भी चाहिए। तो पुण्य और योगाभ्यास दोनों मिलकर ईश्वर की प्राप्ति कराते हैं। तो जब आप सृष्टिकृताहुति दे लेते हैं, उसके बाद पूर्णाहुति है। पूर्णाहुति का मतलब होता है आपका जीवन यज्ञ पूर्णता की ओर चले। यज्ञ भी पूर्ण हुआ, आपका जीवन यज्ञ भी पूर्ण हो। तो अब पूर्णता कैसी होनी चाहिए? अच्छा बताइए, यज्ञ आज का पूर्ण हुआ कि अधूरा रह गया? आज का यज्ञ पूर्ण हो गया। आपने भोजन किया है, आपने, कई लोगों ने भोजन कर लिया, भोजन पूर्ण हो गया कि आधा रह गया? तो पूर्णता का मतलब सारा का सारा नहीं होता है। जैसे एक बाल्टी में 10 लीटर दूध भरा हुआ है, वो जो 10 लीटर दूध है आप सारा पी लें तब पूर्णाहुति होगी, तब माना जाएगा कि आपने पूर्ण कर दिया काम। पूर्णता का मतलब है आपके शरीर के लिए कितना परफेक्ट है। आधा लीटर उतना पीजिए और बस पेट भर गया। तो परफेक्शन का मतलब होता है वो पूरी बाल्टी आपको समेट लेनी है, ऐसा नहीं, उसमें आपके लिए जितना उपयुक्त है उतना लीजिए। तो परमेश्वर पूर्ण है, उनका बनाया हुआ ये संसार पूर्ण है, इसमें सुख अनंत है। अनंत सुख तो ईश्वर के पास मिलेगा। आनंद अनंत होता है, सुख अनंत नहीं होता, सुख पूर्ण होता है। खाना खा लिया, किसी का 3 रोटी में सुख पूर्ण हो जाएगा भोजन करने का, किसी का 5 रोटी में होगा, किसी का 10 रोटी में होगा, जिसकी जितनी पेट की कैपेसिटी। आनंद अनंत है, सुख सीमित है, क्योंकि शरीर की सीमा है, समय की सीमा है, जीवन के इस समय की। तो पूर्ण सुख प्राप्त करें, अनंत आनंद प्राप्त करें। पूर्णाहुति देते हुए आज के जीवन के क्रम को ध्यान में लाना चाहिए। आज के जीवन के जो कर्तव्य हैं, आज का दिन जो है, उसको मैं, कर्तव्यों की जो बड़ी लंबी श्रृंखला है, उसमें आज के कर्तव्यों को मैं अच्छे प्रकार पूरा कर दूं। आज के दिन का काम पूर्ण हुआ। इस रीति से अपना एक दिन बिताने वाला व्यक्ति रात को जैसी गहरी नींद लेगा, वैसी दूसरों के पास नहीं होगी। और ध्यान दीजिए, हर एक प्राणी को, मनुष्य के अलावा जो दूसरे प्राणी हैं, उनको भी परमेश्वर ने उनके पुरुषार्थ के बिना जो चीज दी है, परमेश्वर जो भी देते हैं बदले में पुरुषार्थ लेते हैं, प्रयास लेते हैं, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। जिसने जितना किया उतना फल मिले, और जैसा किया वैसा फल मिले। न्याय का ये नियम है। एक ही चीज है जो परमेश्वर बिना कर्म फल के देते हैं, बिना आपके पुरुषार्थ के देते हैं। कब? नींद में, जब आप गहरी सुषुप्ति की हालत में पहुंचते हो, तब आपकी बिना साधना के, बिना पुरुषार्थ के, बिना पुण्य के आपको ईश्वर के आनंद की एक झलक मिलती है। जब आप उठते हैं तो कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया। जिन लोगों ने दिन का भाग पूर्णता के साथ बिताया, अपने कर्तव्य पालन करते हुए बिताया, दूसरों का सुख भी बढ़ जाए इस भाव करने के, इस भावना के साथ अपना प्रोफेशन किया, उनकी नींद में सुषुप्ति के क्षण, ईश्वर के आनंद के क्षण ज्यादा होंगे, बाकी के पास कम होंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप जीवन को किस तरह जी रहे हैं।
100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।